नीलकंठ वर्णी को गृह त्याग किए अभी केवल 10 मास ही हुए थे। अज्ञात रूप से अयोध्यावासी पर कृपा दृष्टि बरसाकर वे सरयू तट के मार्ग से आगे बढ़े। वनों उपवनों को पार करते हुए वे बांसी शहर पहुंचे। शहर के कुछ दूर पर एक नदी बह रही थी। नदी तट पर सुंदर उपवन था। नीलकंठ वहां प्रतिदिन स्नान करने आते थे। एक दिन नदी में स्नान करके नीलकंठ वर्णी उपवन में ध्यान करने के लिए विराजमान हुए। उसी समय बांसी शहर के 2 राजसेवक बंदूक लेकर उपवन में प्रविष्ट हुए। नीलकंठ वर्णी की उपेक्षा करके दोनों ने बंदूक से निशान लगाया। सननन 2 गोलियां छूटी और एक साथ 2 पक्षी चीखता तड़पता हुआ वृक्ष से नीचे गिरा। दोनों पक्षियों की विवश आंखें नीलकंठ की ओर देख रही थी। नीलकंठ की आंखों में पक्षियों ने अपनी आंखें स्थिर कर दी और अगले ही क्षण पक्षियों के प्राण निकल गए। नीलकंठ ने उन्हें दिव्य गति प्रदान की। राजा के सेवकों के ऐसे हिंसक आचरण से नीलकंठ अत्यंत दुखी हुए। शोक विह्वल होकर वे उदास हो गए। उस दिन नीलकंठ ने निर्जल उपवास किया। वे बांसी शहर में वापस नहीं लौटे। नदी तट स्थित उपवन में ही पूरा दिन बिता दिया। नीलकंठ का स्वभाव अति दयालु था। उनकी नींद उचट गई थी। मध्य रात्रि को नीलकंठ अचानक उठ बैठे। निश्वास के साथ उनके मुख से शब्द निकल पड़े, आग लगे इस शहर को, चल निकलता हूं यहां से। उसी क्षण बांसी शहर आग की ज्वालाओं में जलने लगा। अग्निदेव ने आग का तांडव शुरू कर दिया था। राजमहल से ही शहर के जलने की शुरुआत हुई थी। भारी शोर होने लगा। राजा रानी और प्रजाजन चीखते चिल्लाते शहर के बाहर की ओर भागने लगे। नीलकंठ ने यह देखा तो उनके अंतर्मन में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। जलते शहर को देखकर नीलकंठ तुरंत नदी में कूद पड़े। उन्होंने सोचा कि क्षमावान साधु का यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। किसी का बुरा हो ऐसा विचार तक हमें नहीं करना चाहिए। वे नदी में कूदे ही थे कि आग शांत हो गई। सभी बच गए, परंतु केवल वे 2 उद्दंड सेवक जलकर मर गए। नीलकंठ इस घटना से प्रभावित होकर नदी के जल में जाकर खड़े हो गए। दाहिने हाथ में जल की अंजलि लेकर उन्होंने संकल्प किया और अपनी वाणी को शाप दिया कि आइंदा कभी भूल से भी ऐसा अनिष्टकारी शाप मेरे मुख से निकले तो वह निष्फल हो जाए, अर्थात ऐसे क्षण पर मेरी वाणी निष्फल हो जाए। स्नान संध्या करके करुणा मूर्ति नीलकंठ वंशीपुर की ओर आगे बढ़े। जय श्री स्वामीनारायण।